नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान। आज मैं फिर आपके लिए एक बेहद खूबसूरत टॉपिक लेकर आई हूं, कृष्ण वाणी। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से उन्होंने जीवन के अद्भुत रहस्यों को आपसे साझा किया है। उनकी शिक्षाओं में छिपे हुए ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भरने के लिए प्रेरित होते हैं, जो हमें जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों में मार्गदर्शन करते हैं। ये विचार हमें कठिनाइयों को पार करने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करते हैं। ये विचार हमारे समाज के सभी उम्र के लोग के लिए उपयोगी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तक मैं इस संसार में अवतार लूँगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं या बचते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर ही हो जाता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करता है। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं, तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वो जैसा कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है।
जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिससे मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हों उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये संसार ही स्थायी नहीं है तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी को कर्म का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश तो बहुत उपयोगी हैं। मनुष्य का मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इसे सहन करना सीखना होगा। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। आशा है ये कृष्णवाणी का नया अध्याय आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी मैंने कृष्णवाणी पे कई वीडियोस बनाए हैं जो आपके द्वारा बहुत पसंद किए गए हैं। मुझे पूर्ण आशा है ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप सफलता की सीढ़ियाँ यूं ही लगातार चढ़ते रहें। अब अपनी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान को इजाज़त दें। नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी एक बार फिर आपके पास हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। अलविदा, बाय बाय, धन्यवाद। आशा है आप मेरे इस वीडियो को भी बहुत बहुत पसंद करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे